Assalamualaikum. Welcome to Alpha Math. Today we will study simultaneous equations. तो simultaneous equations में हमारे पास होता ये कि दो equations होती हैं, उन दोनों equations को हम जो है पहली equations को मल्टीप्लाई करके उसको एक वेरिएबल की जो है कटिंग कराते हैं, फिर उसके बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह में हमारे पास ये होता है कि एक हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है, उसके हम इक्वेशंस बनाते हैं, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उनका आंसर निकालते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। ये इसकी एक एग्जांपल है, देखें। अ मैन हैज़ सम नोट्स ऑफ 500 एंड 100। एक आदमी है, उसके पास 500 के और 100 के नोट्स हैं। तो अगर उसके पास 5 नोट्स हों और उसके पास कुल मिलाकर 1700 रुपये हो रहे हों, तो फिर उसके पास 500 के और 100 के कितने नोट्स होंगे। तो ये एक सवाल है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ 500 नोट्स यानी कि जितने उसके पास 500 हैं उस नंबर को हम एफ़ बना देते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और जितने उसके पास 100 रुपये के नोट्स है उसको हम एच बना देते हैं क्योंकि वो भी हमें मालूम नहीं है, यानी कि वेरिएबल हमने चुन लिए हैं दोनों वैल्यूज़ के लिए। तो देखिए, जितने हमारे पास 500 वाले नोट्स और जितने 100 वाले नोट्स हैं, उन दोनों को अगर हम मिला लें तो हमारे पास कुल मिला के 5 नोट्स होंगे, जैसा कि ऊपर ये बता चुके हैं सवाल। तो देखिए, 5 नोट्स होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। दूसरी क्वेश्चन में ये है कि 500 वाला जो नोट होता है वो 500 रुपये का होता है, इसी जैसे उसको हमने 500 से ज़रूर दे दिया, और 100 रुपये वाला नोट 100 रुपये का, इसी जैसे उसको 100 से ज़रूर दे दिया, और कुल मिला के हमारे पास जवाब आएगा 1700। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें, हमें करना ये होता है कि हम कोई सी वैल्यू चुन लेते हैं, या तो एफ़ चुन लेते हैं या तो एच चुन लेते हैं, फिर उस वैल्यू को जो है हम दूसरी इक्वेशन के बराबर करते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे एच है, यहाँ पे 100 एच है, तो हम एच को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको 100 से ज़रूर देंगे। तो इक्वेशन 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसको माइनस जब करेंगे तो 100 एच को 100 एच से कैंसिल कर देंगे। देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 100 वी गेट, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। और फिर हम इक्वेशन 1 को जो है इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, ये हमारे पास प्रोसेस है। तो ये हम इस प्रोसेस को समझते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थी, हमने देखे 100 एच और 100 एच को जो है क्योंकि माइनस हो रही है तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल तो हमारे पास एच का जो है वो कुछ नहीं बचा। एफ़ बच गया था 400 एफ बचा था, इधर से 1200 था, 1700 में से 500 गया, तो 400 एफ जो था उसको हमने 400 से डिवाइड किया, इधर भी 400 से डिवाइड किया बोथ साइड्स को, तो एफ़ की वैल्यू आ गई 3, यानी कि उसके पास जो है 500 के 3 नोट्स थे, और चूँकि 500 के 3 नोट्स थे, कुल मिला के 5 नोट्स थे, तो 5 नफ़ी 3 यानी कि हो गया 2, यानी कि उसके पास 100 रुपये वाले 2 नोट्स होंगे। तो ये आ गया इसका आंसर। आइए अब चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। सपोज़ देयर आर 35 हेड्स इन अ रूम एंड 110 लेग्स, यानी कि एक कमरा है जिसमें 35 जानवर हैं, और वो जो जानवर हैं वो या तो गाय हैं या तो जो है मुर्गियाँ हैं। अब उन जानवरों के कुल मिलाकर जो कदम है, यानी कि जो उनकी टांगें अगर हम सम कर लें तो 110 टांगें बनती हैं। तो अब सवाल ये कर रहे हैं कि उस कमरे में कितनी गाय हैं और जो है कितनी मुर्गियाँ हैं। तो ये सवाल है, तो ये इसका हम सलूशन देखते हैं। नंबर ऑफ़ काउस जो है उसको हम सी बना लेते हैं, यानी कि सी काउ को ज़ाहिर कर रहा है, और जो हैन है वो एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखें, ये हमने उनको नाम दे दिए। अब इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जितनी हमारे पास मुर्गियाँ हैं उसमें हम जमा करेंगे जितनी हमारे पास गाय की तादाद है, तो वो 35 आएगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन में जितनी हमारे पास मुर्गियाँ हैं उसमें जब हम गाय की, क्योंकि हमारे पास मुर्गी के जो है 2 टांगें होती है, उसी जैसे हमने एच को 2 से मल्टीप्लाई किया, और काऊ जो होती है, गाय होती है, उसकी 4 टांगें होती है, इसी जैसे उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया। अब फर्दर सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। उसके बाद हमें करना यह है कि इक्वेशन 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने कोई वेरिएबल चुनना था और फिर उसको जो है दूसरी इक्वेशन के जो है कोएफिशिएंट से फिर बराबर करके माइनस कर देना था। तो हमने एच चुना, एच 1 था, उसको 2 बनाना था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। 2h प्लस 2c इज इक्वल टू 70। इक्वेशन 1 जो है 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। फिर हम इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे, तो दे देखें एच जो है ये कैंसिल हो गए, दोनों कुछ नहीं बचा, और जो है 4 में से 2 गया तो 2c इज इक्वल टू 100 में 70, 40 बच गया। तो जब हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2c डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया c, और 40 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 20 सॉरी। तो ये यानी कि हमारे पास 20 काउज हैं, 20 गाय हैं, और जो है जब हम 20 गाय को जो है इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो आएगा हमारे पास 15, यानी कि 15 जो है हमारे पास मुर्गियाँ हैं। तो देखिए, ये जवाब आ गया है। साइमल्टेनियस का इक्वेशंस का जो है आपको इस्तेमाल भी आ चुका होगा कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे हल करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।